हेलो एवरीवन। क्लास 10 का चैप्टर 3 है यहाँ पर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो हमें यहाँ पर नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 3.1। एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है? आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years एगो आई वॉज 7 times एज ओल्ड एज यू वेयर देन also 3 years from now I shall be 3 times as old as you will be, रिप्रेजेंटिंग दिस सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली। ठीक, क्वेश्चन क्या बोल रहा है? आफ्ताब ने उसकी बेटी से कहा, आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर, ठीक, आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर, आफ्ताब ने उसकी बेटी से कहा 7 years एगो, आज से 7 साल पहले मैं आई वॉज 7 times एज ओल्ड एज यू वर देन। ठीक है, उस वक्त तुम्हारी जो एज थी मैं उसका 7 टाइम था। ठीक, आल्सो 3 years फ्रॉम नाउ, और आज के 3 साल बाद, ठीक है, फ्यूचर की बात कर रहा है कि आज से 3 साल के बाद आई सेल बी 3 times एज ओल्ड एज यू विल बी। ठीक, आज से 3 साल के बाद मैं तुमसे 3 टाइम हो जाऊंगा। ठीक है, जो मेरी जो एज है वो क्या हो जाएगी? 3 times हो जाएगी तुम्हारी एज की। ठीक है, तो रिप्रेजेंटिंग दिस सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली, तो इस सिचुएशन को हमें एल्जेब्रिकली, ठीक है, एल्जेब्रिकली मतलब कि इक्वेशंस के फॉर्म में लिखना है, इक्वेशंस के फॉर्म में। ठीक है, और उसका ग्राफिकली मतलब उसका ग्राफ भी ड्रॉ करना है। इसका क्या करना पड़ेगा? हमें ग्राफ भी ड्रॉ करना है। ठीक है, तो दो चीजें करनी है, एक तो हमें यहाँ पर इक्वेशंस निकालनी है, दूसरा हमें यहाँ पर ग्राफ निकालना है। ठीक है, तो लेट सपोज आफ्ताब, यहाँ पर दो चीजों के बारे में बात कर रहे हैं, एक तो आफ्ताब की एज के बारे में बात कर रहे हैं और डॉटर्स की, उसके डॉटर्स की एज के बारे में बात कर रहे हैं। तो लेट सपोज आफ्ताब की एज हम एक्स रिप्रेजेंट कर लेते हैं, एक्स कंसिडर कर लेते हैं, एक्स ईयर। ठीक है, और डॉटर की जो अभी प्रेजेंट एज है वो हम वाई ईयर कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है, तो इन दोनों की प्रेजेंट एज जो रहती है, अभी जो एज है उसको कंसिडर कर लेते हैं। तो लेट द प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब बी एक्स। ठीक है, तो प्रेजेंट एज जो है आफ्ताब की वो एक्स है, एंड प्रेजेंट एज ऑफ हिज डॉटर इज वाई। ठीक है, अभी की जो एज है वो यहाँ पर एक्स ईयर है। ठीक है, आफ्ताब की, और उसकी डॉटर की जो एज है प्रेजेंट एज वो वाई ईयर है। 7 साल पहले अगर बात करें तो 7 साल पहले 7 years एगो, तो 7 साल पहले आफ्ताब की एज क्या रही होगी? जो आज की एज है उसमें से -7 कर देते हैं। ठीक है, तो 7 years एगो, आज से 7 साल पहले आफ्ताब की एज क्या हो जाएगी? x-7, एंड 7 years पहले, ठीक है, उसके डॉटर की जो एज होगी उसमें क्या कर देंगे हम? अभी 7 का माइनस कर देंगे, क्योंकि 7 साल पहले, आज से 7 साल पहले उसकी एज क्या होगी? उसका 7 का हम माइनस कर देते हैं, तो ये हो जाएगा y-7। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 7 साल पहले क्या हुआ था कि आफ्ताब की जो एज थी, आई वॉज 7 times एज ओल्ड यू। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन एज ऑफ आफ्ताब, तो आफ्ताब की जो एज होगी वो उसकी डॉटर की एज का 7 टाइम रहेगा। ठीक है, तो हमने इसको थोड़ा सा लैंग्वेज में लिख लिया है कि आफ्ताब का जो एज था वो 7 टाइम था किसके? एज ऑफ हिज डॉटर, उसकी डॉटर की एज के। ठीक, तो आफ्ताब की एज 7 साल पहले क्या थी? x-7, तो हमने यहाँ पर लिख दिया x-7। और एज ऑफ डॉटर, तो एज ऑफ डॉटर 7 साल पहले क्या थी आपका? y-7, तो हमने दोनों का वैल्यू रख दिया है यहाँ पर x-7 और y-7। अब इसको सिंपली सोल्व करना है, 7 का मल्टीप्लाई इसके अंदर हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ये 7y-7 जा क्या होता है? 49 होता है। ठीक, अब जो ये 7 है, ठीक है, इसको हम एक तरफ कर देते हैं, वेरिएबल एक तरफ कर देते हैं, कांस्टेंट एक तरफ कर देते हैं, तो 7 इधर आ जाएगा। ठीक है, ये 7y इधर आ जाएगा। ठीक है, तो 7y जैसे ही इधर आएगा, ठीक है, 7y क्या हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा, और ये 7 माइनस का है तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। अब प्लस का 7 और माइनस का 49 क्या होंगे? माइनस होंगे, तो 49 में से 7 जैसे माइनस करेंगे हम, क्या आएगा यहाँ पर? 2 आएगा, और यहाँ पर 4 आएगा, लेकिन साइन क्या आएगा? बड़े नंबर आएगा, तो माइनस का 42 आएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा x-7y इज इक्वल टू माइनस का 42। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। ये आपका एक इक्वेशन है जो कि आपका क्या है? एल्जेब्रिकली इक्वेशन है। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन आपकी x-7y इज इक्वल टू माइनस का 42 फर्स्ट इक्वेशन है। ठीक है, तो अगर ग्राफ ड्रॉ करना है तो हमें क्या निकालना पड़ेगा? यहाँ के कोऑर्डिनेट्स निकालने पड़ेंगे, कुछ पॉइंट्स निकालने पड़ेंगे, 2-3 पॉइंट्स यहाँ निकालने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये 9th में हमने किया था। ठीक, किसी भी इक्वेशन से, लीनियर इक्वेशन से हमने कोऑर्डिनेट निकाले थे, पॉइंट्स निकाले थे, और पॉइंट्स से हमने ग्राफ ड्रॉ किया था, लाइन का इक्वेशन, लाइन ड्रॉ किया था।
तो लाइन ड्रॉ करने के लिए हम क्या करते हैं, एक्स को इधर ही रखते हैं, 7y को हम उधर ले जाते थे, प्लस का 7y हो जाएगा। और y की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर, और x की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो जैसे मैंने यहाँ पर y इजिकल टू 5 पुट किया, ठीक है, हम वो वाली पूरी मेथड नहीं यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है, ताकि बहुत ज्यादा लेंदी हो जाएगा। हम ऐसे ही रफ में करेंगे यहाँ पर। y इजिकल टू जैसे मैंने 5 रखा, y इजिकल टू मैंने 5 रखा, और x का वैल्यू निकाला। कैसे निकाला, x इजिकल टू माइनस का 42 है, प्लस 7y है, तो 7 इंटू 5, तो 7 5 क्या होता है, 35 होता है। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का 42 प्लस का 35, ठीक है। तो बड़ा नंबर कौन सा, माइनस का होगा, तो ये माइनस और प्लस क्या हो जाएंगे, सब्ट्रैक्ट होंगे, ठीक है। तो फाइनल आंसर क्या आएगा, 42 में से 35 माइनस होगा तो 7 बचेगा, तो माइनस का 7 बचेगा। तो x इजिकल टू क्या हो जाएगा, x इजिकल टू हो जाएगा माइनस का 7। सिमिलरली सेकेंड पॉइंट निकालेंगे। सेकेंड पॉइंट के लिए हम यहाँ पर क्या कर देते हैं, y की जगह 6 पुट करते हैं। तो y इजिकल टू जैसे हमने 6 पुट करा, ठीक है, तो आंसर क्या आएगा, x इजिकल टू माइनस का 42 प्लस जैसे हमने यहाँ पर 6 पुट करेंगे तो 7 इंटू 6, तो 7 6 जा कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा। तो प्लस का 42 माइनस का 42, एक्स इजिकल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर एक्स इजिकल टू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। सिमिलरली हम क्या करेंगे, यहाँ पर y इजिकल टू 7 रखेंगे, तो y इजिकल टू 7 रखा, ठीक है। तो x का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो x का वैल्यू क्या आएगा, तो यहाँ पर हम जैसे y का वैल्यू 7 रखेंगे, तो x इजिकल टू हो जाएगा माइनस का 42, तो ऐसा ही रहेगा, ठीक है। जैसे 7 करेंगे तो 7 7 जा 49 होता है, ठीक है। तो माइनस का 42 प्लस का 49, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये प्लस का 7 आ जाएगा, ठीक है। x इजिकल टू क्या हो जाएगा, 7 आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से आपको कोऑर्डिनेट निकालने हैं यहाँ पर, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पर कोऑर्डिनेट निकाल लिए हैं, ठीक है। अब हमें यहाँ पर देखो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस गिवन था, ठीक है। तो यहाँ पर एक और कंडीशन दी गई है, 3 ईयर फ्रॉम नाउ, आज से 3 साल बाद, ठीक है। 3 ईयर फ्रॉम नाउ, आज से 3 साल के बाद, फ्यूचर की बात कर रहा है। आई सेल बी 3 टाइम्स एज ओल्ड एज यू, ठीक है। आफ्ताब उसकी बेटी से कह रहा है कि आज से 3 साल बाद मैं तुम्हारी एज का 3 टाइम रहूंगा, ठीक है, मैं तुम्हारी एज का 3 टाइम रहूंगा। इसको भी हम लैंग्वेज में लिख लेते हैं कि 3 ईयर्स हेंस, मतलब आज से 3 साल के बाद आफ्ताब की जो एज होगी वो क्या हो जाएगी, प्रेजेंट एज से क्या हो जाएगी, प्रेजेंट एज जो रहेगी, आफ्ताब की जो एज अभी क्या है, एक्स है, ठीक है। तो 3 साल के बाद उसकी एज हो जाएगी 3 साल बढ़ जाएगा, ठीक है, x+3 हो जाएगी। और एज ऑफ डॉटर, उसके डॉटर की एज क्या हो जाएगी, अभी प्रेजेंट एज y है, ठीक है। तो आज से 3 साल के बाद उसकी जो एज हो जाएगी वो y प्लस क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी, ठीक है। लेकिन ये क्या बोल रहा है, आफ्ताब क्या बोल रहा है कि मैं 3 साल बाद तुम्हारी एज का 3 टाइम हो जाऊंगा, ठीक है। तुम्हारी एज का क्या हो जाऊंगा, 3 टाइम हो जाऊंगा। तो एज ऑफ आफ्ताब इजिकल टू हो जाएगा 3 इंटू एज ऑफ डॉटर, ठीक। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर सभी वैल्यू पुट कर देंगे। 3 साल के बाद आफ्ताब की जो हो जाएगी x+3 हो जाएगी, इंटू 3 तो वैसे ही रहेगा। 3 साल के बाद उसकी डॉटर की एज y+3 हो जाएगी, तो हमने वहां पर y+3 पुट कर दिया, ठीक है। तो x+3 इजिकल टू 3 इंटू y+3 इक्वेशन आएगा। 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे पूरी इक्वेशन में, y और 3 दोनों में कर देंगे, तो 3y+9 हो जाएगा, ठीक। अब हम कांस्टेंट एक तरफ ले लेते हैं, वेरिएबल एक तरफ ले लेते हैं, तो y को हम इधर लाएंगे तो माइनस का 3y हो जाएगा, प्लस का 3 इधर जाएगा तो माइनस का 3 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम जैसे इधर उधर करेंगे तो प्लस माइनस हो जाएगा। अब ये देखो 9 - 3 क्या हो जाएगा, प्लस का 6 हो जाएगा। तो 3 इजिकल टू x इजिकल टू 3y+6 हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ से हम कोऑर्डिनेट में निकाल सकते हैं, लेकिन हमें पहले इसको एलजेब्रिक फॉर्म में लिखना पड़ेगा, तो उसकी इक्वेशन के फॉर्म में लिख देते हैं। 3y को हम इधर लाते हैं, नेगेटिव हो जाएगा, तो x - 3y इजिकल टू क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अगेन हम क्या करते हैं, इसके कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं, तो वापस हमें वही इक्वेशन यहाँ पुट कर देना है, क्योंकि हम क्या करते हैं, एक वेरिएबल इजिकल टू समथिंग दूसरा वेरिएबल के फॉर्म में लिख लेते हैं, वहां से क्या निकालते हैं, हम कोऑर्डिनेट निकालते हैं। कोऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है, पॉइंट्स निकालना। तो यहाँ पर y के डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज पुट करेंगे और x का वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो y का वैल्यू सबसे पहले हमने 0 पुट किया, तो जैसे 0 पुट किया तो x का वैल्यू क्या आएगा, 6 आएगा। फिर y का वैल्यू हमने -1 पुट किया, तो x इजिकल टू क्या हो जाएगा, 6 - 3 हो जाएगा, क्योंकि 3 में -1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 3 हो जाएगा, और ये आंसर क्या आएगा, 3 आएगा, ठीक है। तो जब -1 पुट करेंगे तो क्या आएगा, 3 आएगा। वैसे y का वैल्यू हम -2 पुट करेंगे तो x इजिकल टू क्या हो जाएगा, 6, और -2 रखेंगे तो 3 इंटू -2 क्या हो जाएगा, माइनस का 6 हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल आउट क्या आएगा, 0 आएगा। x इजिकल टू क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक। तो यहाँ से हमने ऐसे 3 कोऑर्डिनेट निकाल लिए, 3 पॉइंट निकाल लिए। अब हमारे पास क्या है,
दोनों इक्वेशन के 3-3 पॉइंट है, ठीक है, और दोनों इक्वेशंस का हमें क्या निकालना है, ग्राफ निकालना है, ठीक है, क्योंकि हमने एलजेब्रिक फॉर्म तो इसका निकाल लिया है, इक्वेशंस तो हमने निकाल ली है इसकी, ठीक है, दोनों की। अब हमें इसका ग्राफ ड्रॉ करना है, तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हम दोनों इक्वेशंस को एक साथ लिख लेते हैं, ठीक है। ये फर्स्ट इक्वेशन के कोऑर्डिनेट थे, ये सेकंड इक्वेशन के कोऑर्डिनेट थे, ठीक है। तो ग्राफ बनाने के लिए हमें 2 एक्सिस ड्रॉ करनी पड़ेगी, तो 2 एक्सिस ड्रॉ करते हैं, एक एक्स एक्सिस, एक वाई एक्सिस, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या है, y का वैल्यू देखो 5 6 7 है, -7 0 7 है, यहाँ पर 0 -1 -2 है, 6 है, 3 है और 0 है। इसका मतलब अगर मैं -7 से 7 दोनों एक्सिस में अगर ड्रॉ कर लेता हूँ तो सारे पॉइंट कवर हो जाएंगे। तो मैं क्या करता हूँ, -7 से 7 एक्स एक्सिस में और -7 से 7 वाई एक्सिस में मैं ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है। तो फर्स्ट में फर्स्ट पॉइंट ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। तो फर्स्ट है -7,5, ठीक है। तो एक्स में माइनस का 7 चलना है और y पे क्या चलना है, 5 चलना है, ठीक है। तो ऐसे हम दो लाइन ड्रॉ करते हैं, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो x में अगर -7 है तो -7 से वर्टिकल जाते हैं, और y में क्या है, 5 है, तो y से हम क्या करते हैं, हॉरिजॉन्टल आते हैं, ठीक है। तो जहां पर ये दोनों इंटरसेक्ट करती है वहां पर आपका पॉइंट होता है, ठीक है। तो x में -7 ऊपर गया, ठीक है, y से में 5 इधर आया, दोनों जहां पर इंटरसेक्ट करेगी वो पॉइंट आपका क्या हो जाएगा, -7,5 हो जाएगा। सिमिलरली सेकेंड पॉइंट क्या है, 0,6 है, तो एक्स पे 0, तो एक्स पे 0 यहीं रहेगा, वाई पे 6, तो वाई पे 6 ऊपर जाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये पॉइंट आपका यहाँ रहेगा, ठीक। तो दूसरा कोऑर्डिनेट 0,6 यहाँ रहेगा। तीसरा है 7,7, ठीक है, एक्स में 7 जाना है और वाई में भी 7 जाना है, ठीक है। तो एक्स में हम 7 गए, एक्स से 7 गए ऊपर की तरफ, और वाई से हम 7 गए हॉरिजॉन्टल, ठीक है। जहां पर इंटरसेक्ट करेगा वहां हमारा क्या रहेगा, पॉइंट रहेगा। तो उस पॉइंट का नाम क्या रहेगा, 7,7 रहेगा। अब 3 पॉइंट ड्रॉ हो गए, तो 3 पॉइंट से हम एक लाइन बना सकते हैं, तो हम सिंपली यहाँ फ्री हैंड क्या बना देंगे, स्केल से लाइन बना देंगे। हम यहाँ से जस्ट यहाँ से क्या बना देंगे, एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारा लाइन होगा फर्स्ट इक्वेशन का। अब सेकेंड इक्वेशन के लिए भी हम ये तीनों पॉइंट ड्रॉ करेंगे, ठीक है। 3 पॉइंट ड्रॉ करेंगे और तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन करके हम एक लाइन बना देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम 6,0, तो एक्स में 6 जाना है, तो एक्स में हम 6 गए, ठीक है, और वाई में 0 जाना मतलब इस एक्सिस पे ही रहेगा, तो ये हो जाएगा 6,0। सेकेंड जाना है 3,-1, तो एक्स एक्सिस में 3 जाना है, तो 3 गए हम, ठीक है, एक्स एक्सिस में 3 गए, और वाई एक्सिस में -1 गए, ठीक है। यहाँ पर वाई एक्सिस में -1 गए और एक्स एक्सिस में 3 गए, जहां इंटरसेक्ट करेगा वहां आपका कोऑर्डिनेट होगा, ठीक है। तो ये 3,-1 आपका कोऑर्डिनेट है। थर्ड है आपका 0,-2, एक्स एक्सिस पे 0 चलना है, वाई एक्सिस पे -2 चलना है, ठीक है। तो एक्स एक्सिस पे सॉरी एक्स कोऑर्डिनेट 0 है, तो 0 क्या होता है, वाई एक्सिस के ऊपर होता है, ठीक है। तो वाई एक्सिस पे हमेशा क्या होता है, एक्स कोऑर्डिनेट 0 होता है, ठीक है। y इजिकल टू -2, तो y इजिकल टू -2 पे हमने एक पॉइंट ड्रॉ किया, ठीक है। तो ये कोऑर्डिनेट हो जाएगा आपका 0,-2 हो जाएगा, ठीक। अब हमारे पास 3 पॉइंट आ गए हैं, तो 3 पॉइंट को ज्वाइन करके हम एक लाइन बना सकते हैं, तो तीनों पॉइंट को हमने ज्वाइन करके एक लाइन बना दिया, ठीक है। तो इस तरह से आपको लाइन भी बनाना है और क्या निकालना है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस भी निकालना है, ठीक है। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आया होगा। नाउ क्वेश्चन सेकेंड है। क्वेश्चन सेकेंड क्या बोल रहा है, द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाइज 3 बैट्स एंड 6 बॉल्स for Rs 3,900. Later, she buys another bat and 2 more balls of the same kind for rupees 1,300. Represent this situation algebraically and geometrically. ठीक। क्वेश्चन सेकंड क्या बोल रहा है कि द कोच ऑफ द क्रिकेट टीम बाइज 3 बैट्स एंड 6 बॉल, उसने 3 बैट और 6 बॉल खरीदी। किसने, कोच ने, क्रिकेट के कोच ने 3 बैट खरीदे और 6 बॉल खरीदी, कितने रुपए में, 3,900 में। उसके बाद उसने एक बैट और 2 बॉल और खरीदी, कैसी, सेम काइंड की, मतलब उसी तरह की जो पहले आपकी बैट था और पहले जो बॉल थी उसी तरह की बैट और बॉल उसने और खरीदा, एक बैट खरीदा और 2 बॉल खरीदी, कितने रुपए में खरीदी है, 1,300 में, 1,300 रुपए में उसने और खरीदी है, ठीक है। अब इन दोनों से 2 इक्वेशंस बनेगी, ठीक है, दो इक्वेशंस बनेगी, लीनियर इक्वेशन बनेगी, 2 वेरिएबल में, 2 वेरिएबल में, ठीक है। रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्रिकली, तो उस इक्वेशंस को फाइंड आउट करना है, तो एल्जेब्रिकली, ठीक है, एंड ज्योमेट्रिकली, मतलब उन दोनों इक्वेशंस के लिए आपको 2 लाइन के ग्राफ भी बनाने हैं, ठीक है, 2 लाइन भी आपको रिप्रेजेंट करनी है, ठीक। तो सबसे पहले हम ये माने कि उसने बैट खरीदा और बॉल खरीदी,
ठीक है, हमें ये पता है। तो एक बेट का प्राइस हम यहाँ पर सपोज कर लेंगे और एक बॉल का प्राइस हम यहाँ सपोज कर लेंगे। बेट का प्राइस हम एक सपोज कर लेते हैं, बॉल का प्राइस हम वाई सपोज कर लेते हैं। लेट द कॉस्ट ऑफ ए बेट, एक बेट का प्राइस ₹X है एंड कॉस्ट ऑफ द बॉल इज ₹Y। एक बेट का कॉस्ट हम यहाँ पर ₹X कंसिडर कर लेते हैं और एक बॉल का कॉस्ट हम यहाँ पर ₹Y कंसिडर कर लेते हैं। फर्स्ट हमने क्या खरीदे हैं, ठीक है, कोच ने क्या खरीदा है, 3 बेट खरीदे और एक बेट का प्राइस है ₹100, तो 3 बेट का प्राइस क्या हो जाएगा, 3X हो जाएगा। और क्या खरीदा है इसने, 6 बॉल खरीदी है, तो एक बॉल का प्राइस है ₹Y, तो 6 बॉल का प्राइस क्या हो जाएगा, 6Y। ठीक है, दोनों मिलाकर उसने कितने पैसे दिए, इसके कॉस्ट प्लस इसका कॉस्ट दोनों मिलाकर कितना कॉस्ट दिया है, 3,900 दिए, ₹3,900। तो फर्स्ट इक्वेशन तो आपका 3x प्लस 6y इज इक्वल टू 3,900 हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 3x प्लस 6y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3,900 हो जाएगा। ठीक है, लेट सपोज ये आपका इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन, इसी को कंसिडर कर लेते हैं। सी बॉयज अनादर बेट, उसने एक बेट और खरीदा, उसी टाइप का है, मतलब कि उसका एक बेट का प्राइस क्या हो जाएगा, ₹100 हो जाएगा। ठीक है, एंड 2 मोर बॉल्स ऑफ द सेम काइंड, और उसी तरह की 2 बॉल खरीदी, तो 2 बॉल, एक बॉल का प्राइस क्या है Y, तो 2 बॉल का प्राइस क्या हो जाएगा, 2Y हो जाएगा। और इन दोनों को मिलाकर, दोनों को प्राइस को मिलाकर टोटल उसने कितने रुपए दिए, ₹1,300 दिए, 1,300 दिए। तो सेकेंड इक्वेशन हो जाएगी x प्लस 2y इज इक्वल टू 1,300, ₹1,300। ठीक है, तो सेकेंड इक्वेशन भी हमारे पास आ गई है। तो सेकेंड इक्वेशन से पहले इस इक्वेशन को हम पहले सोल्व कर लेते हैं। सबसे पहले इन दोनों में से 2 कॉमन लेते हैं, तो जैसे इसमें से 3 कॉमन लेते हैं, तो जैसे इसमें से 3 कॉमन लिया, अंदर क्या बचेगा, x प्लस 2y बचेगा। ठीक है, अब 3 से यहाँ तक कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 और 00 पीछे बच जाएंगे, तो 00 इनके पीछे आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, x प्लस 2y इज इक्वल टू क्या बच जाएगा, ₹1,300 बच जाएगा। ठीक है, x प्लस 2y इज इक्वल टू 1,300। अब यहाँ से हमें क्या निकालना है, यहाँ से एल्जेब्रिकली हमारे पास इक्वेशन तो आ गई, लेकिन हमें ज्योमेट्रिकल के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने पड़ेंगे। तो कोऑर्डिनेट के लिए हम क्या करते हैं, एक वेरिएबल एक तरफ रहते हैं, दूसरे वेरिएबल को दूसरी तरफ लेते हैं, और दूसरे वेरिएबल जो दूसरी तरफ होता है, ठीक है, RHS में जो होता है उसको हम पुट करते चले जाते हैं, तो सपोज करते चले जाते हैं कि y इज इक्वल टू 0 या y इज इक्वल टू 1 या y इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि y की ऐसी वैल्यू पुट करेंगे कि देखो ये ₹1,300 है, तो ये 100 में आए, जैसे कि x का वैल्यू या तो 600 आ जाए, 500 आ जाए, कुछ इस तरह से आ जाए। जैसे हमने y को अगर हमने 500 ले लिया, ठीक है, 500 ले लिया, 500 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो ये 1000 हो जाएगा, और 1300 में से 1000 को माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 300 बच जाएगा। ठीक है, तो हमें ऐसे 100 में बचाने हैं, मतलब x का वैल्यू ऐसा आना चाहिए, 100 में आना चाहिए, और y का वैल्यू भी हम 100 में ही लेते चले जाएंगे। ठीक है, ताकि हम हमेशा x एक्सिस और y एक्सिस में हम 100 के काउंट कर लेंगे। यहाँ पर x एक्सिस में 100, फिर 200, फिर 300 ऐसा ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो पॉइंट लोकेट करने में हमें आसानी होगी। तो हम यहाँ पर सपोज करते हैं, जैसे हमने y सपोज किया 500, तो जैसे हमने यहाँ पर 500 रखा, तो ये 500 टू जा क्या हो जाएगा, 1000 हो जाएगा, और 1300 में से 1000 माइनस होगा तो क्या आ जाएगा, 300 आएगा। ठीक है, सिमिलरली अगली बार हमने क्या रखा, y इज इक्वल टू 600 रखा, 600 में 2 का मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 1200। ठीक है, 1200, और ये 1300 में से 1200 माइनस होगा तो क्या बचेगा, 100 बचेगा। x इज इक्वल टू क्या बचेगा, 100 बचेगा। ठीक है, वैसे ही हम y इज इक्वल टू 700 लेते हैं, अगर जैसे हम 700 लेंगे तो 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1400। ठीक है, 700 दूना क्या हो जाएगा, 1400 हो जाएगा, 1400 माइनस ये हो जाएगा 1300। अब 1300 में से 1400 माइनस करेंगे तो माइनस का 100 बचेगा, तो ये क्या बचेगा, x का वैल्यू माइनस का 100 बचेगा। इस तरह से आपको कोऑर्डिनेट निकालने हैं। ठीक है, नाउ अब अगेन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अगेन अगर हमने बात करी है, क्वेश्चन की बात करी, तो उसने एक बेट और 2 बॉल उसी तरह की खरीदी जो पहले है, तो एक बॉल का प्राइस, एक बेट का प्राइस x था, और 2 बॉल का प्राइस कितना हो जाएगा, 2y हो जाएगा, और दोनों के प्राइस मिलाकर उसने कितने टोटल पैसे कितने दिए, ₹1,300 दिए। ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगा, x प्लस 2y इज इक्वल टू 1300, x प्लस 2y इज इक्वल टू हो जाएगा 1300। ठीक है,
अब सेम काइंड है, वही इक्वेशन यहाँ पर बनी है, वही कोऑर्डिनेट अगर हम यहाँ लेंगे तो सेम वही के वही कोऑर्डिनेट रूट के यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है, तो ये सेम वही रिपीट हो रहा है, दोनों एक ही लाइन की इक्वेशंस बनाएंगे। तो एक ही लाइन की इक्वेशन बनाएंगे तो हमारी लाइन की इक्वेशन एक ही बार बनेगी। ठीक है, तो हमें ज्योमेट्रिकल अगर रिप्रेजेंट करना है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक बार इसको ले लेते हैं। ठीक है, और इससे एक ही लाइन का ड्रॉ बना सकते हैं। ठीक है, तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ले लिया हमने, कार्टेशियन प्लेन ले लिया एक। ठीक है, इस कार्टेशियन प्लेन में हम तीनों पॉइंट को लोकेट कर दिया है। सबसे पहले हमने एक्स में 300, वाई में 500। तो एक्स में हमने 300 ऊपर गए, वाई में हम 500 लेफ्ट की तरफ राइट की तरफ चले। ठीक है, जहां पर इंटरसेक्ट किया वहां पर आपका पॉइंट होगा, कौन सा पॉइंट होगा आपका, 300 500। ठीक है, सेकंड हमने लोकेट किया 100 और सेकंड पॉइंट हमने लोकेट किया 100 एंड 600। ठीक है, तो 100 को ऊपर ले गए हम। ठीक है, 600 का ऊपर से ओरिजेंटल लाइन ऐसा लाए 600 से, जहां पर इंटरसेक्ट किया वहां पर क्या हो जाएगा, 100 600 क्या होगा, हमारा पॉइंट होगा। सिमिलरली थर्ड पॉइंट है हमारा माइनस का 100 माइनस का 700। ठीक है, तो ये पॉइंट हम लोकेट करेंगे। तो माइनस का 100, एक समय माइनस का 100 यहाँ पर है। ठीक है, तो माइनस का 100 यहाँ से चलेंगे हम। तो ये माइनस सॉरी एक समय माइनस का 100 यहाँ पर है, वो वाई का था। ठीक है, एक समय माइनस का 100 यहाँ पर है और वाई में 700 यहाँ पर है। ठीक है, तो इन दोनों को हम आगे बढ़ाएंगे तो जहां पर इंटरसेक्ट होगा वहां पर क्या होगा, -100 700 हमारा क्या आएगा, एक पॉइंट आएगा। अब ये तीनों पॉइंट आ गए हमारे पास, तीनों पॉइंट को हम स्मूथली ज्वाइन कर देंगे और एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ये जो लाइन पास होगी ये क्या होगा, x + 2y = किसका लाइन होगा, 1300 का। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड है। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या बोल रहा है, द कॉस्ट ऑफ 2 किलोग्राम ऑफ एप्पल एंड 1 किलोग्राम ऑफ द ग्रेप्स ऑन अ डे वाज फाउंड टू बी Rs 160 आफ्टर ए मंथ, एक महीने के बाद। द कॉस्ट ऑफ द 4 किलोग्राम ऑफ एप्पल एंड 2 किलोग्राम ऑफ द ग्रेप्स इज Rs 300। रिप्रेजेंट द सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड द ज्योमेट्रिकली। ठीक, देखते हैं क्या होता है। द कॉस्ट ऑफ 2 किलोग्राम ऑफ एप्पल, ये बोल रहा है कि 2 किलोग्राम एप्पल एंड 1 किलोग्राम ऑफ द ग्रेप्स ऑन अ डे वाज फाउंड टू बी Rs 160। एक दिन क्या हुआ कि एक दिन 2 किलोग्राम एप्पल खरीदे और 1 किलोग्राम अंगूर खरीदे, तो उसका प्राइस कितना देना पड़ा, 160 देना पड़ा। ठीक है, आफ्टर ए मंथ, उसके एक महीने के बाद, द कॉस्ट ऑफ 4 किलोग्राम एप्पल एंड 2 किलोग्राम ऑफ ग्रेप्स। ठीक है, किसी ने खरीदने वाले ने एक महीने के बाद फिर से खरीदा, क्या खरीदे, 4 किलो एप्पल खरीदे और 2 किलोग्राम अंगूर खरीदे, कितने पैसे देने पड़े, 300 रुपए। अब ये जो सिचुएशन बन रही है उसके लिए आपको इक्वेशन लिखनी है एल्जेब्रिकली। उसके लिए हमें क्या लिखना है, इक्वेशंस लिखना है एल्जेब्रिकली, एंड ज्योमेट्रिकली हमें क्या करना है, ग्राफ भी बनाना है। ठीक है, तो हम दोनों चीजें बना देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम कर क्या रहे हैं, हमारे पास है एप्पल और हमारे पास है ग्रेप्स, अंगूर। ठीक है, ग्रेप्स ये हम किलो किलो में खरीद रहे हैं, तो 1 किलो का प्राइस मान लेते हैं, 1 किलोग्राम एप्पल का प्राइस मान लेते हैं, 1 किलोग्राम ऑफ अंगूर का प्राइस मान लेते हैं। तो 1 किलोग्राम एप्पल का प्राइस है मान लो 100 रुपए और 1 किलोग्राम ऑफ ग्रेप्स का प्राइस है आपके पास y रुपए। ठीक, अब सिचुएशन क्रिएट करते हैं। द कॉस्ट ऑफ 2 किलोग्राम एप्पल, 1 किलोग्राम एप्पल मिलते हैं हमें 100 रुपए में, तो 2 किलोग्राम एप्पल कितने में मिलेंगे, 2x में मिलेंगे। ठीक है, एंड 1 किलोग्राम ऑफ ग्रेप्स, 1 किलोग्राम ऑफ ग्रेप्स कितने रुपए में मिलेंगे, y रुपए में मिलेंगे। ठीक है, अब ये दोनों रुपए रुपए हैं। ठीक है, ये एप्पल का प्राइस है, ये क्या है आपका ग्रेप्स का प्राइस है, वो दोनों को मिलाकर हमें कितने रुपए देने पड़े, 160। मतलब टोटल हमारा जो प्राइस कितना देना पड़ा, 160 देना पड़ा। तो दैट इज द फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। अब आफ्टर ए मंथ, एक महीने के बाद उसने क्या किया, द कॉस्ट ऑफ 4 किलोग्राम एप्पल। अब एप्पल उसने 4 किलोग्राम खरीदे, तो 1 किलो का प्राइस 1 से, तो 4 किलोग्राम एप्पल का प्राइस क्या हो जाएगा, 4x हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली उसने क्या खरीदा है, उसके साथ 2 किलोग्राम अंगूर भी खरीदे। 1 किलोग्राम अंगूर का प्राइस क्या है, y, तो 2 किलोग्राम अंगूर का प्राइस क्या हो जाएगा, 2y। दोनों को मिलाकर कितने पैसे दिए उसने, 300 दिए, तो ये दूसरा इक्वेशन हो जाएगा। ठीक है, तो एल्जेब्रिकली अगर हमें रिप्रेजेंट करना है तो 2x + y = 160 एंड 4x + 2y = 300। ठीक है, अब इनके क्या करने पड़ेंगे, ग्राफ बनाए। ठीक है, तो ग्राफ हम आगे बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ तक की कहानी समझ में आ गई है, तो इसको ड्रॉ कर लेते हैं। लेट द कॉस्ट ऑफ 1 किलोग्राम एप्पल भी 100 रुपए।
ठीक है, 1 किलोग्राम एप्पल का प्राइस हमने सपोज कर लिया कि x रुपए है, वैसे ही कॉस्ट ऑफ द 1 किलोग्राम ऑफ ग्रेप्स का प्राइस क्या होगा, y रुपए होगा। ठीक है, तो हमने 1 किलोग्राम अंगूर का भी प्राइस क्या कर लिया, सपोज कर लिया है कि y रुपीस में मिलेगा। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, फर्स्ट वाला बोल रहा है कि 2 किलोग्राम एप्पल खरीदे तो प्राइस हो जाएगा 2x, और उसी के साथ 1 किलोग्राम हमने क्या करा, अंगूर खरीदा और उसका प्राइस क्या होगा, y किलोग्राम। दोनों को मिलाकर कितने रुपए दिए, 160। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 160 एंड, ठीक है, एक महीने के बाद उसने खरीदा कि 4 किलोग्राम एप्पल खरीदे तो 4 किलोग्राम एप्पल का प्राइस 4x। ठीक है, उसके साथ ही उसने 2 किलोग्राम ग्रेप्स खरीदे तो 2 किलोग्राम ग्रेप्स का प्राइस कितना हो जाएगा, 2y, और दोनों को मिलाकर कितने रुपए दिए उसने, 300 रुपए दिए। ठीक है, तो ये दोनों इक्वेशन हो गई। तो सेकंड इक्वेशन क्या हो जाएगा, 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 300। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इनका ग्राफ ड्रॉ करना है। ठीक है, तो इक्वेशन बनाना आ गई है, तो इसके बाद ग्राफ भी बना लेंगे। तो फर्स्ट यहाँ से हम ग्राफ बनाएंगे, तो हम क्या करते हैं, एक वेरिएबल इज इक्वल टू समथिंग, दूसरा वेरिएबल लेते हैं, तो दूसरा वेरिएबल हम उधर ले जाते हैं। हम जनरली एलएचएस में वो वेरिएबल रखते हैं जिसमें कोफिशिएंट 1 होता है, जिसके मल्टीपल में क्या होता है, 1 होता है, तो उसको हम एक तरफ रखते हैं। अगर नहीं होता है फिर किसी को भी उधर भगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और जिसको हम आरएचएस में ले जाते हैं वेरिएबल होता है, वो हम पुट करते चले जाते हैं। जैसे यहाँ पर एक्स का वैल्यू हम अलग अलग पुट करते चले जाएंगे। देखो ये 160 में से माइनस हो रहा है, तो हमें एक्स का वैल्यू ऐसा रखना है कि ये जो सारी वैल्यू आए वो पास पास आए। ठीक है, जैसे 50, 60, 70 के आसपास कुछ आए। ठीक है, तो हम ऐसे ही कुछ एक्स की वैल्यू कंसिडर करेंगे। क्या क्या वैल्यू कंसिडर करेंगे वो बाद में देखते हैं। ठीक है, वैसे ही हमने क्या किया, यहाँ पर 2y इज इक्वल टू लिख लिया, 4x को इधर ले गए आरएचएस में, तो माइनस का 4x हो जाएगा, और उसके बाद 2 को हम क्या कर रहे हैं, डिवाइड में ले गए। ठीक है, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 300 माइनस 4x डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी हमें क्या करना है, x का वैल्यू पुट करना है और y की वैल्यू निकालना है। यहाँ पर भी x का वैल्यू रखना है और y की वैल्यू हमें निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम तीन तीन पॉइंट निकाल लेते हैं दोनों के। तो फर्स्ट हमें देखते हैं, x इज इक्वल टू हमने रखा 50, तो जैसे हमने यहाँ पर x इज इक्वल टू 50 रखा तो 52 जा क्या हो गया, 100 हो गया। अब माइनस आगे क्या है, 160 है, तो y का वैल्यू क्या आएगा, 160 माइनस 100 कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। तो जैसे हमने x इज इक्वल टू 50 रखा तो y इज इक्वल टू क्या आया, 60 आया। ठीक है, तो ये एक पॉइंट हो गया हमारा 50-60, तो 50-60 हमारा एक पॉइंट हो गया। अब दूसरे पॉइंट के लिए हम क्या करेंगे, दूसरे पॉइंट के लिए यहाँ पर हमने x इज इक्वल टू 60 रखा। ठीक है, तो 62 जा क्या होता है, 120 होता है, तो 120 आगे क्या है, 160 है, तो ये हो जाएगा 160 माइनस क्या हो जाएगा, 120 हो जाएगा। ये y का वैल्यू आएगा। 120 में से 160 में से 120 माइनस होगा तो क्या बचेगा, 40 बचेगा, तो y इजिकल टू क्या आएगा, 40 आएगा। ठीक है, वैसे हमने x इजिकल टू 70 रखा तो 72 जा 140 होता है। ठीक है, यहाँ पर 160 माइनस एज इट इज रहेगा, तो y इजिकल टू हो जाएगा 160 माइनस 140। 160 में से 140 माइनस होगा तो क्या बचेगा, 20 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास 3 पॉइंट आ गए, 50-60, 60-40 एंड 70-20। ये 3 पॉइंट हम ड्रॉ करेंगे और इससे हमें एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। अब यहाँ पर भी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो इसके भी जो पॉइंट होंगे सिमिलरली इस टाइप से निकालना है। ठीक है, 50-60 के अराउंड में ही लाना है ताकि अपनी जो इक्वेशन आए, ठीक है, टेंस में लाना है। मतलब ये 10 हो सकता है, 20 हो सकता है, 30 हो सकता है, तो x का वैल्यू ऐसे रखना है कि ये 10, 20, 30 में वैल्यू आए y का। ठीक है, मतलब टेंस में आए। तो हमने x इजिकल टू 50 रखा सबसे पहले, तो जैसे हमने यहाँ पर 50 रखा तो 54 जा 200 होता है, तो ये हो जाएगा 300 माइनस 200 डिवाइडेड बाई 2, तो ये कितना हो जाएगा, 100 डिवाइडेड बाई 2, और 2 से डिवाइड करेंगे 100 का क्या आएगा, 50 आएगा। जब मैं x इजिकल टू 50 रखता हूँ तो y इजिकल टू क्या आएगा, 50 आएगा। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर मैं x इजिकल टू क्या रखता हूँ, 60 रखता हूँ, तो 64 जा 240 होता है। ठीक है, तो y इजिकल टू क्या हो जाएगा, 300 माइनस, जैसे मैंने 60 रखा तो 60 इंटू 4, ठीक है, 60 इंटू क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 6 4 जा 24, तो ये हो जाएगा 240 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, जैसे ही इसमें से माइनस करेंगे तो ऊपर क्या बचेगा, 60 डिवाइडेड बाई 2, तो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, और 0 का 0 हो जाएगा। मतलब जब 60 पुट करेंगे तो y इजिकल टू क्या आएगा, 30 आएगा। ठीक है, सिमिलरली हमें क्या करना है, x इजिकल टू 40 पुट करा मैंने यहाँ पर। ठीक है, x इजिकल टू 40 पुट करा तो 4x 4 इंटू 40 कितना हो जाता है, 160। ठीक है, 4 4 जा 16, तो ये हो जाएगा 160, तो ये हो जाएगा 300 माइनस 160 डिवाइडेड बाई 2, और 300 में से 160 को माइनस करेंगे
ठीक है। तो 160 को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 140 आएगा। ठीक है, तो 300 में से माइनस करेंगे 160 को तो 140 आएगा डिवाइडेड बाई 2। तो 2 1 जा 2, 2 7 जा 14 और 0 का 0, तो y इजिकल टू क्या आ जाएगा आपका 70 आ जाएगा। ठीक है, तो y इजिकल टू आ गया 70। अब आपके पास ये तीनों पॉइंट आ गए। ठीक है, 50 50 60 30 और 40 70। ठीक है, यहाँ पर भी आपके इस लाइन के भी 3 कोऑर्डिनेट है, इस पॉइंट के भी 3 कोऑर्डिनेट है। अगर 3 कोऑर्डिनेट मिल जाते हैं, हालांकि 2 कोऑर्डिनेट मिल जाते हैं तब भी हम लाइन का ड्रॉ बना सकते हैं, लाइन का ग्राफ बना सकते हैं। ठीक है, तो 2x प्लस वाई इजिकल टू 160 के लिए हमने देखा था, तो ये यहाँ पर 3 पॉइंट आए थे x और y के। एंड सेकेंड इक्वेशन क्या थी हमारी, 4x प्लस 2y इजिकल टू 300। तो उसके लिए जो कोऑर्डिनेट्स थे वो कुछ इस तरह से थे, 50 50 60 30 एंड 40 70 एंड 40 70। ओके, अब इन दोनों के लिए हमें क्या करना है, ग्राफ रिप्रेजेंट करना है, ग्राफ बनाना है। ठीक है, तो इसके लिए हमें कार्टेशियन प्लेन लेना पड़ेगा, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस लेनी पड़ेगी। ठीक है, और वहां पर हमें 10 10 करके लेना है। ठीक है, इधर से 10 20 30 40 50 60 70। सिमिलरली यहाँ पर -10 -20 -30 -40 -50 -60 -70। ठीक है, क्योंकि हाईएस्ट आपको 70 तक जाना है। ठीक है, दोनों में देख लेते हैं, हाईएस्ट 70 तक जाना है तो 70 तक ही रखा हमने, 10 20 30 40 50 60 70। ठीक है, इसलिए हमने टेंस के फॉर्म में अपने पॉइंट्स निकाले। ठीक है, हमने ये ध्यान रखा कि ये टेंस में आए और ज्यादा बड़ा नंबर ना आए। ठीक है, जैसे 70 से बड़ा नंबर ना आए, -10 -20 -30 -40 -50 -60 -70। ठीक है, तो इस तरह से हमने यहाँ पर पॉइंट रखे। अब हमें क्या करना है, पॉइंट ड्रॉ करना है। सबसे पहले हम 2x प्लस वाई इजिकल टू 160 के लिए रखेंगे। तो फर्स्ट हमारा पॉइंट है 50 60। ठीक है, मतलब सबसे पहले हमें 50 60 को ड्रॉ करना है। ठीक, तो x में 50 चलना है और y में 60। x में 50 ये रहा और y में 60 ये रहा। ठीक है, यहाँ दोनों से हम क्या करते हैं, दो लाइन ड्रॉ करेंगे, वर्टिकल लाइन और यहाँ से हॉरिजॉन्टल लाइन। जहां पर इंटरसेक्ट करेगी वहां पर क्या होगा, 50 60 होगा। सिमिलरली हम सेकेंड पॉइंट ड्रॉ करेंगे। सेकेंड पॉइंट क्या है हमारा, 60 40 60 40। x में 60 चलना है, y में 40 चलना है, तो 60 ये रहा, y में 40 ये रहा। ठीक है, तो यहाँ से वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे, वर्टिकल लाइन ड्रॉ करी, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करी, जहां पर इंटरसेक्ट करेगा वहां पर 60 40 होगा। सिमिलरली हम थर्ड पॉइंट ड्रॉ करेंगे 70 20। ठीक है, सब 70 और 20। एक्स में हम चलेंगे 70, वाई में चलेंगे हम 20। तो एक्स में हम 70 चले और वाई में हम क्या चले, 20 चले। ठीक है, वर्टिकल चलेंगे यहाँ से 70 से, हॉरिजॉन्टल 20 से चलेंगे, जहां पर दोनों लाइन इंटरसेक्ट करेगी वहीं पर हमारा क्या होगा, पॉइंट होगा 70 20। ठीक है, अब 3 पॉइंट आ गए, तीनों पॉइंट को हम कनेक्ट करेंगे और कनेक्ट करके हम क्या कर देंगे, एक लाइन का ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ से हमारी एक लाइन पास होगी जो तीनों पॉइंट से होकर पास होगी। ठीक है, तो ये हमारी जो लाइन है वो क्या है, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 160 का लाइन है। अब नाउ सेकेंड लाइन के लिए हमें ड्रॉ करना है। ठीक है, तो सेकेंड लाइन हमारे का इक्वेशन क्या है, 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 300। और इसके ये 3 पॉइंट गिवन है, तीनों पॉइंट को हम क्या कर देते हैं, यहाँ पर ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो फर्स्ट है 50 50 पर, तो x में भी 50 चलना है, y में भी 50 चलना है। तो x में 50 ये x में 50 ये वाला है और y में 50 ये वाला है। ठीक है, तो यहाँ से वर्टिकल तो लाइन है ही सही, हॉरिजॉन्टल एक लाइन ड्रॉ कर दी हमने। ठीक है, यहाँ से ये हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दी। अब ये वाली लाइन और ये वाली लाइन जहां इंटरसेक्ट करेगा वहां पर एक पॉइंट आएगा। ठीक है, आपका एक पॉइंट आएगा जिस पॉइंट को हम बोलेंगे 50 50। नाउ सेकेंड सेकेंड क्या है, 60 30, मतलब कि x में 60 चलना है, y में 30 चलना है। तो x में 60 का ऑलरेडी लाइन है और y में क्या चलना है, 30 चलना है। तो y से एक हॉरिजॉन्टल लाइन 30 से खींचेंगे हम। ठीक है, ये 60 वाली लाइन को जहां इंटरसेक्ट करेगी वहां पर आपका कोऑर्डिनेट आएगा। तो यहाँ पर क्या आएगा, एक कोऑर्डिनेट आएगा। ओके, इस कोऑर्डिनेट का नाम क्या हो जाएगा, 60 30 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 60 30। नाउ थर्ड पॉइंट के लिए 40 70, मतलब x में 40 और y में 70। तो x में 40 ये रहा, 40 x में और y में 70, तो 70 y में ये रहा। ठीक है, तो दोनों से लाइन खींचेंगे, 40 से वर्टिकल ऊपर खींचेंगे, 70 से हॉरिजॉन्टल लाइन खींचेंगे, जहां इंटरसेक्ट करेगा वहां आपका एक कोऑर्डिनेट होगा, पॉइंट होगा, जिसका नाम होगा 40 70। ठीक है, अब 3 पॉइंट आ गए, तीनों पॉइंट से हम एक स्मूथली लाइन ड्रॉ कर देंगे, जो कि हमारा क्या होगा, 4x प्लस 2y इजिकल टू 300 का लाइन होगा। ठीक है, तो हमने एलजेब्रिकली दोनों इक्वेशन लिखी है। ठीक है, और ग्राफिकली दोनों लाइन को ड्रॉ किया है। ठीक, तो आपकी ये एक्सरसाइज यही खत्म होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।